हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास ऑफ कंप्यूटर साइंस विद संजय। कंप्यूटर साइंस विद संजय की क्लास में आप सभी का एक बार फिर से वेलकम है। इस सेशन में मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं कि सैंपल पेपर को सॉल्व करना क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। देखिए, आप स्कूल जाते हैं, आप कोचिंग जाते हैं, या जो भी आपके फ्रेंड्स हैं जो भी आपको सजेशंस देते हैं वो हमेशा ये बोलते हैं कि भाई बोर्ड एग्जाम आ रहा है, उसके पेपर पहले आपको सैंपल पेपर को सॉल्व करना बहुत ज्यादा जरूरी है। बात यह है कि सैंपल पेपर सॉल्व करने का रीजन अगर पूछा जाए तो ज्यादातर हम ये देखते हैं कि जो सैंपल पेपर है और जो बोर्ड पेपर होता है उनमें काफी समानता होती है, वो काफी रिजेंबल करते हैं, सो दैट आपको आइडिया मिल जाता है। ये बिल्कुल बात सही है, लेकिन सैंपल पेपर को सॉल्व करने के 5 रीजंस मैं आपके लिए लेके आया हूं। अगर इन 5 रीजंस को अगर आप समझ जाओगे तो आई एम श्योर दैट कंप्यूटर साइंस में 70 आउट ऑफ 70 लाना कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि सैंपल पेपर को सॉल्व करने के पीछे 5 जो ये रीजन मैं आपको बता रहा हूं कहीं ना कहीं आपको डेफिनेटली हेल्प करेंगे आपको स्ट्रैटेजी बनाने में, आपकी वीकनेस को समझने में, आपकी स्ट्रेंथ को समझने में। तो चलिए मैं आप डिस्कस करता हूं कि सैंपल पेपर का सॉल्यूशन के रीजंस क्या है। पहले रीजन की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहली बात ये होती है कि अंडरस्टैंडिंग एग्जाम पैटर्न। देखिए, जो सैंपल पेपर सीबीएसई आपके साथ शेयर करता है, रिलीज करता है, वो जो बोर्ड एग्जाम होने वाला होता है उसका जो पेपर होता है उससे वो ऑलमोस्ट सिमिलर होता है। सिमिलर क्वेश्चंस के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं होता, लेकिन क्वेश्चन के टाइप्स पे, क्वेश्चन का पैटर्न कैसा है, से फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन पेपर कितने सेक्शंस में, कैसे क्वेश्चंस आएंगे, एमसीक्यू का फॉर्मेट क्या है, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस कैसे होंगे, और उन सबसे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि क्वेश्चंस के जो आंसर्स होते हैं, मतलब जिसको हम बोलते हैं मार्किंग स्कीम, कि जो क्वेश्चन के आंसर्स का फॉर्मेट है वो कैसा होगा और आंसर के फॉर्मेशन के लिए किस तरह से मार्क्स जो है वो अलॉटेड होते हैं। तो सबसे पहली बात तो हुई अंडरस्टैंडिंग एग्जाम पैटर्न। दूसरी बात, जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो आपका खुद का सेल्फ असेसमेंट होता है। सेल्फ असेसमेंट का मतलब आपको यह पता चलता है कि हाँ, आपने जब क्वेश्चन पेपर को सॉल्व किया तो कितने क्वेश्चंस आपने बनाए, कितने आपसे छूट रहे हैं, सो दैट आपको यह पता चलता है कि मुझे कहां पे और ज्यादा वर्कआउट करने की जरूरत है, एट प्रेजेंट मैं कहां पे स्टैंड कर रहा हूं, सो दैट बोर्ड एग्जाम तक पहुंचने के बीच का जो गैप है उसको मैं कैसे कवर कर पाऊंगा। और इसी से, जब सेल्फ असेसमेंट की मैं बात कर रहा हूं, उसी में तीसरा पॉइंट इंक्लूड हो जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बिकॉज सी, एग्जाम को देने का मतलब सिर्फ तैयारी करना नहीं है, सिलेबस को कवर करना नहीं है, क्वेश्चंस को अंडरस्टैंड करना नहीं होता है। इसमें जो बहुत बड़ी बात होती है वो ये होती है कि जब आप आंसर्स लिखते हैं तो आपको ये पता चलता है कि आपसे क्या मिस्टेक्स हो रही है। तो किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए जब आप तैयारी करते हो तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है कि जो मिस्टेक्स आपसे हो रही है उन मिस्टेक्स को अंडरस्टैंड करना, उनको करेक्ट करना और वापस से अपने आप को तैयार करना। तो जब आप सैंपल पेपर सॉल्व करते हो तो आपको अपनी स्ट्रेंथ का पता चलता है कि हाँ, मैं कौन से क्वेश्चंस को बेहतर तरीके से कर पा रहा हूं, किस क्वेश्चंस को बनाने में मुझे प्रॉब्लम आ रही है, सो दैट आप एक स्ट्रैटेजी बनाते हो, प्लान आउट करते हो कि हाँ भाई, कौन से क्वेश्चंस मुझे पहले करने, कौन से क्वेश्चंस या टॉपिक्स को फिर मुझे उस हिसाब से पहले प्रिपेयर करना है, किसको कितना टाइम देना है, किस टॉपिक में कम टाइम देना है, किस टॉपिक में कितना ज्यादा टाइम देना है। तो आप एक पूरी स्ट्रैटेजी बनाते हो। स्ट्रेंथ आपको पता है, वीकनेसेस पे फिर आप वर्क करना शुरू कर देते हैं। वीकनेसेस का जैसे मैंने आपको बताया कि कौन से टॉपिक्स आपके कमजोर हैं। एंड द फोर्थ रीजन जो मैं आपके साथ शेयर करूं, दैट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज योर टाइम मैनेजमेंट। देखिए, आपके पास जब क्वेश्चन पेपर, आपको पता होता है कि 3 आवर्स का क्वेश्चन पेपर होता है। 3 आवर्स है, इसका मतलब जब आप सैंपल पेपर को सॉल्व करते हैं, उन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, तो आपको ये समझ में आती है बात कि कितने टाइम में आप पूरे क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर पा रहे हो। क्या 3 आवर्स में आप कर भी पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो? अगर 3 आवर्स से पहले कर रहे हो तो कितना टाइम आपके पास बच रहा है। एंड एट द सेम टाइम, टाइमिंग के साथ साथ आपको यह भी समझ में आता है कि क्वेश्चंस की डिफिकल्टी के लेवल के अकॉर्डिंग आपको किनको प्रायोरिटी देनी है, किस टॉपिक को प्रायोरिटी देनी है, किस क्वेश्चन को प्रायोरिटी देनी है, सो दैट आप उसको उतना टाइम दे सको। तो सैंपल पेपर सॉल्व करना आपको आपके टाइम को मैनेज करने में भी हेल्प करता है। दैट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। एंड द फिफ्थ एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन इज व्हाट? योर ओन सेल्फ कॉन्फिडेंस। जब आप सैंपल पेपर को सॉल्व करते हैं, पहली बात तो ये कि सिर्फ एक सैंपल पेपर आप सॉल्व मत करिए। यू शुड ट्राई टू सॉल्व मोर देन 2 सैंपल पेपर्स। चाहे वो आप स्कूल ऑर्गेनाइज करता है, आप जहां से भी हेल्प लेते हैं वो ऑर्गेनाइज करें, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से आप ले सकते हैं। और स्पेशली सीबीएसई के तो प्रीवियस 2 ईयर के सैंपल पेपर आपको सॉल्व करने ही चाहिए। सो जब आप इन पेपर्स को सॉल्व करते हैं तो आप अपने आप में खुद कॉन्फिडेंस फील करते हैं कि हाँ, आई एम बेटर प्रिपेयर्ड नाउ फॉर कमिंग सीबीएसई बोर्ड एग्जाम। सो दैट इस कॉन्फिडेंस की वजह से एक आपको साइकोलॉजिकली पुश मिलता है कि यू कैन डू मच मच बेटर इन कमिंग एग्जाम। अगर आप प्रॉब्लम को फेस ही नहीं करोगे तो आपको कैसे पता चलेगा कि रियल चैलेंज में हमें कैसे जाना है। सो सेल्फ कॉन्फिडेंस एक मेंटल पीस, एक मेंटल स्ट्रेंथ आपको प्रोवाइड करता है, सो दैट आप
बेटर तरीके से परफॉर्म कर पाते हो किसमें, आपके सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में, क्योंकि अल्टीमेटली टारगेट इज गेटिंग 70 आउट ऑफ 70। आई होप आपको ये 5 रीजन समझ में आ गए कि सैंपल पेपर क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों इसे सॉल्व करना चाहिए, और सैंपल पेपर सॉल्व करने की बेसिस पे जो 5 रीजंस मैंने आपको बताए उनकी बेसिस पे कैसे आप स्ट्रैटेजी रेडी कर सकते हो सो दैट आप क्रैक कर सकते हो। आई एम श्योर कि अगर आप इन पॉइंट्स को ध्यान दोगे, इस पे प्लान आउट करोगे, 70 आउट ऑफ 70 आपसे दूर नहीं है। बाकी अगर आपको सैंपल पेपर का सॉल्यूशन चाहिए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन को चेक कर लेना, वहां पे आपको सॉल्यूशन की लिंक मिल जाएगी। और किसी भी टाइप ऑफ क्वेश्चंस के लिए, किसी भी टाइप के ट्यूटोरियल के लिए, स्पेशली कंप्यूटर साइंस के लिए भी आप मेरे चैनल पे विजिट कर सकते हैं। द नेम ऑफ चैनल इज कंप्यूटर साइंस विद संजय, जहां पर आप सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर साइंस की बात करते हैं। तो बेस्ट विशेस टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।